अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। वैसे तो हमारी भारतीय परंपरा के मुताबिक आज शिवरात्रि का बड़ा त्योहार है और शिव और आत्मा में कोई अंतर नहीं। और हमारे जैन धर्म के स्तवों में भी शिव शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है। और खास करके हम जब जो नित्य क्रम में बोलते हैं, वो सालकवास में बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, वो आचार्य भगवान का पूरा एक स्तवन बोलते हैं लंबा, 48 गाथा बोलते हैं क्या, भक्तांबर, उसमें भी बहुत बार शिव शब्द आता है। तो शिव का मतलब कोई व्यक्ति का प्रतीक नहीं। शिव का मतलब परम शक्ति, जिसको हम परमात्मा भी कह सकते हैं। तो परमात्मा और शिव अलग नहीं, और इसीलिए परमात्मा भी निराकार है और शिव भी निराकार है। आप समझे ना? तो दोनों में अंतर नहीं है। अंतर तब बना जब लोगों ने उसको पक्ष और पंथ के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया है। वास्तव में कोई अंतर नहीं है। एक व्यक्त करने की एक अलग प्रकार की भावना थी उनकी, उन्होंने शिव शब्द का प्रयोग किया। तो कहने का मतलब शिव यानी परमात्मा, शिव यानी और वो परमात्मा की जो सेलिब्रेशन है, उसके हिसाब से हम शिवरात्रि आज भारतवर्ष में मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार से जी रहे हैं, और भारतवासियों का मूल धर्म है सनातन धर्म। कौन सा धर्म है? जो था, है और रहेगा। वो सनातन धर्म कोई संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म सिर्फ आत्मा की ही बात करता है, प्रकृति के धर्म की बात नहीं। प्रकृति के धर्म अलग अलग हो सकते हैं, परमात्मा का धर्म एक ही है, ज्ञान और दर्शन। समझ में आया? ज्ञान और दर्शन। और सदियों से ये चलता है। और सनातन धर्म का मतलब होता है जो लोग आत्मा को मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं और मुक्ति और सनातन सुख को भी मानते हैं, वो सनातन धर्म है। फिर वो चाहे कृष्ण के माध्यम से व्यक्त हो, राम के माध्यम से व्यक्त हो, महावीर के माध्यम से व्यक्त हो, या और कोई महापुरुषों के माध्यम से व्यक्त हो, मगर सनातन धर्म का मतलब सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, सांप्रदायिक सत्य के ऊपर आधारित नहीं है। समझ में आया? तो इसीलिए जब हम मुक्ति की बात करेंगे, क्या करेंगे? तो फिर सनातन धर्म की बात होगी। जब हम पाप पुण्य की बात करेंगे तो सांप्रदायिक धर्म की बात होगी। क्या होगी? सांप्रदायिक धर्म। जैन कहेंगे महावीर की पूजा करने से पुण्य होगा, वैष्णव कहेंगे कृष्ण की पूजा करने से पुण्य होगा। आप समझे ना? ब्राह्मण कहेंगे शिव की पूजा से पुण्य होगा, सनातनी कहेंगे राम की, उसको ले लो नहीं, हाथ में रखेंगे तो वो करता रहेगा, साइड में, यहां दूर रख दो इसको। तो
हिंदू धर्म वाले कहेंगे हम राम की पूजा करेंगे तो पुण्य मिलेगा। अभी किसको गलत कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? तो मगर ये सनातन थोड़ी है। सनातन का मतलब सबके लिए एक होना चाहिए। और सनातन धर्म कहता है आत्मा की पूजा करने से ही मुक्ति है। जो तुम खुद हो, जो तुम्हारा खुद का स्वरूप है, तुम्हारे से वो अलग नहीं है। आप इसको पहचानते नहीं हो। समझ में आया? आप इसको पहचानते नहीं हो। और इसी की हमको पहचान करनी है। सदियों से हम जब जब मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, हमारे सभी की एक ही ख्वाहिश होती है, कैसे भी करके हम सुख की प्राप्ति करें और किसी को दुख पसंद नहीं है। मगर ट्रेजेडी तब होती है कि कोई व्यक्ति सुखी होके जाता नहीं है। ये वास्तविकता है। क्योंकि जिन जिन चीजों में सुख माना है, संबंधों में, सत्ता में, संपत्ति में, साधन में सुख माना है, मिला भी है, मगर छोड़ के ही, यानी वो भी लेकर जाना तो सुख कहां से मिलेगा बताइए? तो ये बात में गुरुदेव फरमावे ने, यह बातों में गुरुदेव फरमावे आत्मा के बारे में। तो इसीलिए दुनिया में कोई जगह सुख है वो मानना ही गलती है। ये हमारा मानव जीवन जो मिला है वो कर्मों की भुगतान के लिए मिला है। और भुगतान करते समय अगर हम राग द्वेष नहीं करेंगे तो नया कर्म नहीं होगा। मगर राग द्वेष कब नहीं होगा? जब आपके पास अज्ञानता नहीं होगी। अज्ञानता है और राग द्वेष नहीं बनेगा, ये संभव नहीं है। और अज्ञानता की परिभाषा बिल्कुल ध्यान से सुनो। अज्ञानता की परिभाषा रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। क्या बताया? रिलेटिव सत्य ही अज्ञान। 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है इसको ही मानना वो अज्ञान है। क्योंकि वो आज है और कल नहीं, बदलता रहता। समझ में आया? आज आपके पास है, कल दूसरे के पास। तो ये नहीं हमारा है और नहीं हमारे पास। और कुदरत ने दिया है अभी, वो भी कर्मों की भुगतान के लिए दिया है। जब भुगतान खत्म हो जाएगी तुम चले जाओगे, मकान तो यहाँ रहेगा। तुम इसको ले जा सकते हैं? नहीं। क्योंकि वैसे भी तुम्हारा नहीं। मान रखा। आपकी पुण्य से भुगतान करने के लिए मिला है, मालिकी करने के लिए नहीं। अगर मालिक है तो फिर ले जा। हम यूजर बन सकते हैं, ओनर नहीं। और ओनर बनोगे तो मार खाना ही पड़ेगा। क्या बताया? क्योंकि कुदरत ही ओनर हो सकती है, हम कभी नहीं बन सकते। कुदरत का था, कुदरत के पास ही रहेगा। हम टाइम बीइंग यूजर है। ये गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का हम मालिक बन सकते हैं? किसका है? और किसके पास रहेगा? हम यूज कर सकते हैं, मालिक नहीं बनते। और जब जब मालिक बनते हैं फिर राग द्वेष तो होगा ही। यस और नो? हम त्याग की बात नहीं करते हैं, मगर मालिकी करने की जरूरत नहीं। आपके पास है तो यूज करो। जिस समय आपके पास चला जाए समझ लेना अभी दूसरे के पुण्य क्या है, हमारा। आप समझे ना?
तो बात ये नहीं है कि आपको कैसे संपत्ति मिलती है, पैसा मिलता है। बात ये नहीं है कि आपके पास से कैसे जाता है, मगर आना और जाना ये कर्मों का खेल है। और उस प्रक्रिया को सही गलत मानना ये हमारा रिलेटिव सत्य है, ये सनातन सत्य नहीं है। और पूरी दुनिया उसमें उलझी हुई है। रिलेटिव सत्य में कुदरत साफ कहती है कि दुनिया में सुख जैसी चीज है ही नहीं और दुख जैसी चीज भी नहीं है, सिर्फ आपकी मान्यता है। आपकी मान्यता है तो सुख है, आपकी मान्यता है तो दुख है। सुख दुख साधन संपत्ति संबंध और सत्ता का स्वभाव नहीं है। आप मानना चाहे तो मान सकते हैं। समझ में आया? साड़ी पहनना बहनों के लिए सुख है और भाइयों के लिए बोलो, अगर साड़ी में सुख होता तो सबको मिलना चाहिए ना, मगर ऐसा सबकी अपनी अपनी मान्यता है। ये लेडीज लोग कहेंगे कि हम ज्वेलरी पहनेंगे तो हम सुख महसूस करेंगे, और दुकानदार कहते हैं मैं बेचूंगा तो सुख महसूस करूंगा। तो सबकी अपनी अपनी। बिल्डर कहेगा मैं मकान बेचूंगा तो मेरे को सुख मिलेगा, और ग्राहक कहता है मैं खरीदूं और रहूंगा तो सुख मिलेगा। सबकी अपनी अपनी। ये कोई सनातन सत्य नहीं है। आइए आप यहाँ जाइए, बस धीरे धीरे आप वहां ही बैठा रहे, फिर यहाँ बढ़ जाएंगे, फिर सबको ऐसा करके जाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आज इस विश्व के अंदर हम सनातनी लोग शाश्वत सुख की को पहचान करना जानते हैं, चाहते हैं और अपनी तरफ से प्रयास भी करते हैं, मगर सबसे बड़ी कमी हमारी ये है कि सनातन सुख कहाँ है वो हमको मालूम नहीं, और जो एड्रेस हमारे पास है वो एड्रेस रिलेटिव सत्य है। मगर रिलेटिव सत्य में इतने हम डूब गए हैं कि सनातन सत्य को ही भूल गए। सुख केवल आत्मा में ही है और वो उनका स्वभाव है। क्या है? स्वभाव। और इसीलिए आत्मा को अनंत सुख वाला बताया गया है, शरीर को अनंत सुख वाला बताया गया नहीं। इसको तो जला दिया जाएगा। ये कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, ये सुख का साधन नहीं। ये शरीर कर्मों की भुगतान के लिए मिला। अगर आपके कर्म मानवतावादी है तो मनुष्य योनि का शरीर मिलेगा, अगर आपके कर्म पाशवी है तो पशु योनि का बॉडी मिलेगा, अगर आपके कर्म राक्षसी है तो नरगति का शरीर मिलेगा, और आपका कर्म डिवाइन है तो देवलोक का शरीर मिलेगा। मगर शरीर कर्मों की भुगतान के लिए होता है, शरीर हम खुद नहीं है। और जैसे ही कर्म खत्म हो जाएगा इसको जला दिया जाएगा। यह सुनो, यह सुनो, यानी उसका रोल खत्म हो गया। तो हम शरीर है या आत्मा है? और मानते हैं कितनी बढ़िया ज्ञान। महावीर तारा मार्ग थी हमें लाखों जोजन दूर, तू वितरागी और हम हठरागी। हम दोनों रागी तो है, मगर तुम वितरागी है और हम, तूने जो त्यागा वही हमने मांगा। बोलते नहीं है, फिर भी कहते हम महावीर के मार्ग पे चल रहे हैं। यही तो ट्रेजेडी है, बिल्कुल रिवर्स है, फिर भी मानते हैं। जिस संसार में सुख नहीं था तभी महावीर ने आत्मा की खोज के लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ा, और हम कहते हैं उसी में ही सुख है, और उसे कोई महावीर का मार्ग कहते हैं। ये भी ट्रेजेडी है। यह सब लोग
जिन तीर्थंकर परमात्माओं ने एक भी मंदिर नहीं बनाया, तीर्थंकर परमात्मा की बात करता हूं। और आज यही त्यागी लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से मोक्ष है। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। मंदिर बनाना गलत नहीं है, मंदिर बनाना श्रावकों का काम है। वो अपनी साधना के लिए, पूजा पाठ के लिए भले बनाए, ये त्यागियों का काम नहीं। समझ में आया? समझ में आया? त्यागियों का काम नहीं था। त्यागियों का काम तो आत्मा की साधना था, तभी तो घर परिवार छोड़ा है। यहाँ मकान बनाओ या त्याग करके मंदिर बनाओ, बात तो एक ही है ना। पैसे की तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और पैसे का व्यवहार में क्या नहीं होता है आप सबको मालूम है। उल्टा सुल्टा भी, गलत को भी सही क्या करेंगे? तो क्यों आप त्यागी हो कि इस रास्ते पर जाते हो? संसारी लोग अपने लिए बनाए, वो अच्छी बात है, वो उनकी सुविधा के लिए। अगर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 40-50 जैनों का मकान है और मंदिर नहीं है, तो हम समाज वाले बनाए, उसमें कोई गलती? वो हमारी साधना के लिए है। मगर तुम त्यागी, आपका काम तो आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ना है, और जो जो अनुभव होता है समाज को बांटना है, यही आपका कर्तव्य है। और महावीर भी यही करते थे। यस और नो? अगर वही मंदिर बनाने लगे, वही संस्था बनाने लगे, फिर क्या होगा? समाज अपनी सुविधा के लिए करती है, वो गलती नहीं। कोई भी कर सकता है अपनी सुविधा के लिए। अगर मैं बहुत पैसा वाला हूं तो मेरे घर में मंदिर बनाऊं, इसमें क्या तकलीफ है? वो कोई गलती नहीं। त्यागी हो के नहीं होना चाहिए। समझ में आया? आपका काम पैसे का व्यवहार करना और कंस्ट्रक्शन में पढ़ना और फिर अच्छा बुरा बोलना। आप समझे ना? कोई भी काम करवाना है तो कितना दिक्कत होता है, वो जब मकान बनाते हैं तब मालूम हो जाता है सबको। या सुनो, कितना गुस्सा करना पड़ता है, गालियां बोलना पड़ता है, न जाने क्या क्या बोलना पड़ता है, क्योंकि उसमें तो सच्चा झूठा तो होगा ही। क्या करें? आप समझे? तो ये काम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें सुख देने का स्वभाव है। कोई चीज नहीं जो हम 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं और जिसमें हम सुख मानते हैं, उसमें एक चीज का मेरे को एग्जाम्पल दे दो जिस चीज का स्वभाव सुख देना है। कोई ऐसी चीज दुनिया में जो हम 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, ऐसी कोई चीज जिसका स्वभाव सुख देना है कोई चीज? और सुख नहीं है, फिर भी हम सुख मान कर इनके पीछे दौड़ते हैं। आप समझे? मैं ये नहीं कहता हूं कि साधनों की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं पैसे की जरूरत नहीं है, मैं नहीं ये कहता हूं कि मकान की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि कार की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं मकान, कार, पैसा, परिवार सुख प्राप्त करने का साधन नहीं है, जीवन जीने का साधन है, कर्मों की खपाने का साधन है, सुख का साधन नहीं है। यानी बिन जरूरी है वो मेरा प्रश्न, सुख का साधन नहीं, बस व्यवहार जीवन जीने का साधन है। और तुम इसको सुख मानते हो, वही आपकी भ्रांति है। वो भ्रांति को तोड़ना, उसको कहते हैं आध्यात्म मार्ग, और भ्रांति को बनाए रखना उसको कहते हैं धार्मिक या सामाजिक मार्ग। धार्मिक मार्ग ही भ्रांति बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? क्योंकि वो सांप्रदायिक धर्म है, वो सनातन नहीं है।
और सभी धर्म वाले कहेंगे हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। यही कहेंगे ना, यही कहेंगे ना, क्योंकि जब कोई भी संप्रदाय बनता है तुरंत ही कंपटीशन एंड कंपैरिजन शुरू हो जाता है। यस और नो? ये इतना करेंगे तो हम इतना करेंगे, ये मुक्ति का मार्ग हरीफाई का मार्ग है, कंपटीशन का मार्ग है, ये बिजनेस है। देखो समझ में आया? मुक्ति का मार्ग अलग है, वो स्व अनुभूति का मार्ग है। क्या है? वो दुनिया को बताने का मार्ग नहीं। आइए, दुनिया को बताने का मार्ग नहीं। भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के बाद उनका आयुष्य 42 यानी 42 साल का था। कितना वरगुड़ा निकाला था। अपने धर्मों को प्रभाव ना करने के लिए कितने वरगुड़े निकाले थे? एक भी नहीं निकाला। तो क्या प्रभाव ना नहीं करनी थी? बताइए। बात तो माननी पड़ेगी ना। और हम कौन से रास्ते पर जाते हैं? धर्म की प्रभावना होना वो सामाजिक कार्य जरूर है, सन्यासियों का, साधुओं का काम। आप आपके लिए जो कुछ भी करना चाहे, साधुओं की प्रभावना तो ये होती है, त्यागियों की प्रभावना तो ये होती है कि उसके अंदर जो आत्मा है वो उसकी उन्नति कैसे हो गए, इसका विकास कैसे हो गए, अज्ञान नाश कैसे हो गए और आत्मशक्ति जागृत कैसे हो गई, वो प्रयोग उसका है। बाहर के संसारी चीजों का प्रयोग त्यागियों का नहीं होता है। अगर वो इसमें पढ़ेंगे तो फिर इसकी साधना कौन करेगा? बताइए। एक मंदिर बनाना है और मंदिर के साथ संस्था भी बनाना है और बड़ा तीर्थ बनाना है तो कितना पैसा चाहिए? और इसके पैसे के लिए आप फिर दर दर घूमते रहोगे, चौमासा करते रहोगे, पैसा इकट्ठा करते रहोगे, पैसा वहां डालते रहोगे। ये आपका काम है? ये मुक्ति का मार्ग है? नहीं समझ में आया? समाज के लोग पैसा इकट्ठा करे बनाए, समाज के लिए कोई तकलीफ नहीं है, वो अपनी सुविधा है। जैसे मकान बनाते हैं ऐसे संस्था बनाए, वो हमारी सुविधा के लिए। त्यागियों को तो कहीं भी जाए क्या तकलीफ है उसको? आप समझो, उनको तो साधना ही करना है। जंगल में भी जाएंगे तो साधना करना है। महावीर भगवान दीक्षा लेने के बाद 42 साल तक जंगल में ही थे, किसी के मकान में नहीं रहे थे। यस और नो? तो सच्चाई तो समझनी पड़ेगी ना। करेक्ट और नॉट? और फिर हम ज्यादा सुविधा देंगे तो वो साधना करेंगे या फिर ऐसा काम करेंगे? आप समझे? मेरा कहने का मतलब है कि आत्म साधना ऐसी होनी चाहिए, वो दिखाने की चीज नहीं। और आपका जीवन इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि आपके जीवन में से लोग प्रेरणा लें। आप ही वैभवशाली बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर प्रेरणा कैसे मिलेगी? आप समझे? वैभव अलग चीज है और टाइम भी सुविधा अलग चीज है। मैं उनका पक्षधर हूं जो साधु भगवंतों गला फाड़ के बोलते हैं तो भले माइक का उपयोग करें, भले पाप लगे मगर उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप समझे? ये सुविधा हो गई, ये शौक। अगर कोई बुजुर्ग साधु है, विहार नहीं कर सकता है तो उनको गाड़ी दिया जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। गाड़ी का देना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन आप प्रोवाइड करो, या तो बैटरी वाली गाड़ी दो तो अच्छी बात है।
4 व्यक्ति उनको उठा के ले जाएंगे, 4 व्यक्तियों का दर्द, फिर उसको पैसा देना, उनके लिए आयोजन करना, इनके साथ कचकच करना। आप समझे कि नहीं समझे? तो सुविधा, आप समझो, सुविधा होना संजोग के आगे वो जरूरी है। क्या बताया? हाँ, मगर वो किसके लिए है? क्योंकि आप असत्य हो, इसीलिए। जैसे मैं बीमार हूं तो मेरे को दवा की जरूरत है, मगर दवा जरूरी नहीं है, कार जरूरी नहीं है। आप समझे ना? मगर क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और 20 किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए मैं 4 आदमी को ले जाऊंगा, मेरे को उठा के ले जाए। आप समझे ना? और मैं 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद पहुंचता हूँ, और तो कितना दिक्कत होता है, उनको भी होता है, मगर उनकी मजबूरी है बेचारे की, क्या करें। आप समझे? तो मेरा कहने का मतलब, ये सुविधा जरूरी है परिस्थितियों के अधीन। आज तुम इतने स्वस्थ नहीं हो, क्योंकि हम जो खाते हैं वही आप खाते हैं, और हम कैसा खाना खाते हैं हमको मालूम है। तो जरूरत के आधार से सुविधा को लेना वो गलत नहीं, आप समझे, मगर फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। आप समझे? तो हर बात में ऐसा होना चाहिए। और जीवन, अगर आप त्यागी हैं तो आत्मा की साधना के लिए ही होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? तो इम्पोर्टेंट बात यह है, हम अपने जीवन में हमारी वास्तविकता हमने समझने की कोशिश ही नहीं किया। इतना सारा धर्म का पालन करने के बाद भी आज हम ये तय नहीं कर पाया कि शरीर हम नहीं हैं। अगर वितराग मार्ग में शरीर मैं नहीं हूं इतना भी समझ में नहीं आता है, तो आप वितराग के मार्ग पर ही नहीं हो। शरीर है वो प्रश्न नहीं है, शरीर मैं हूं वो अज्ञानता है। क्या बताया? शरीर में वो अज्ञानता है, शरीर है वो अज्ञानता नहीं है। मन वचन काया क्या क्रिया करता है वो अज्ञानता नहीं है। मन वचन काया जो क्रिया करता है वो मैं करता हूं, वो अज्ञानता है। और दूसरे व्यक्ति के मन वचन काया मेरे साथ व्यवहार करता है, वो करता है, वो अज्ञानता है। अज्ञानता को निकालना है, वो दृष्टि का विषय है, क्रिया का विषय नहीं। यस प्लीज। अज्ञानता को कैसे बताओ, धीरे धीरे बताओ। मूलभूत अज्ञानता ये है, मैं शरीर हूं। क्या है? मैं शरीर। दूसरी अज्ञानता है, मैं शरीर को चलाने वाला हूं। शरीर यानी मन वचन काया। तीसरी अज्ञानता है, मन वचन काया से जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन का मैं मालिक हूं। और चौथी अज्ञानता है, मन वचन काया को जो भुगतान आती है वो मैं भुगतान करने वाला हूं। ये 4 अज्ञानता मूलतः है, और 4 अज्ञानता को मिटाना है दृष्टि में से। कहां से मिटाना है? दृष्टि में। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि को नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि को यह सुन लो, बदल सकते? यस। दृष्टि को बदल सकते हैं, सृष्टि को नहीं बदल सकते। समझ में आया? तो अभी मैं बात आपको समझाना चाहता हूं। अगर हम शरीर नहीं है तो क्यों? तो कल मैंने थोड़ा समझाया था, आज थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है उसके अंदर जो इंटरनल सिस्टम है जिसको डॉक्टर रिपेयर करता है, वो हमारे सबकी एक है या अलग अलग है? एक बोलिए। एक क्यों है? इंसान ने बनाया या कुदरत ने बनाया?
तो कुदरत ने बनाया, इसलिए हमारे पास चॉइस सबकी क्या है, इक्वल सिस्टम है। तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी व्यक्ति को रिपेयर, बॉडी को रिपेयर कर सकता है, क्योंकि सिस्टम से। तो सिस्टम कुदरत ने बनाए, उसमें चॉइस नहीं है। सबसे पहली बात डिजाइन कुदरत की है। फिर ये शरीर जो पंच महाभूतों का बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी किसका है? तो डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी। फिर अभी शरीर तो बना दिया, इसको 80 और 100 साल जब जिंदा रखना है तो ये शरीर को मिनिमम क्या चाहिए? हवा, पानी, खुराक। वो भी कौन देगा? बोलिए, कुदरत देगा। अभी कुदरत ने हवा, पानी, खुराक दिया, हमने लिया भी, फिर इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना और पूरी बॉडी में सर से पांव तक पहुंचाना, वो भी कौन करता है? बताइए, कुदरत करता है। इसके बाद हम जब जन्म लेते हैं तो माँ बाप से कौन करते हैं? बोलिए, भाई बहन क्या हम करते हैं? रहने का घर, धर्म भी हम सेलेक्ट। इसके अलावा जीवन में अच्छे बुरे संजोग आते हैं। क्या बताया? सबको आते हैं। रामकृष्ण महावीर को भी आए थे। वो संजोग क्रिएट कौन करता है, बनाता कौन है? बोलिए, समझ में आया? और लास्ट में श्वास बंद भी कौन करेगा? अभी आप बताइए मेरे को, ये शरीर और शरीर की सभी अवस्थाओं का हमारे पास कंट्रोल कहाँ है और शरीर की मालिकी कहाँ है, वो बताइए। मालिकी कहाँ है और कंट्रोल कहाँ है? 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मालिकी कंट्रोल नहीं है, कुदरत के पास। कुदरत का तो ये सनातन सत्य है कि सांप्रदायिक सत्य है? इसमें मेरा तेरा आएगा? जैन, वैष्णव, शिव, स्वामीनारायण आएगा? सबके लिए ये है। ये सबके लिए है, ये कोई सांप्रदायिक नहीं है। ये कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, ये हमारे सबके व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित नहीं है। तो ये न समझना पहला अज्ञान है। अगर शरीर हमारा नहीं है, शरीर को चलाने वाले हम नहीं हैं, तो फिर सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन हमारे हो सकते हैं? हो सकते हैं? हो सकते हैं? और अगर शरीर के मन वचन काया हम नहीं है, तो क्या हम चलाते हैं? चलाते हैं हम अपनी मर्जी से अच्छे बुरे विचार कर सकते हैं? मानते नहीं। मानते तो बहुत है, होता नहीं है ना। होना चाहिए, मानने से क्या मतलब? एक छोटा सा बच्चा था, उनके पिताजी थे, बोला मैं आपकी मैथ्स की एग्जाम देता हूँ। तो बच्चे ने कहा ले लो, मेरे को तो मैथ्स आता है। उन्होंने, पिताजी ने एग्जाम लिया कि मैं 10 लड्डू देता हूँ और उसमें से 5 ले लूंगा, तो आपके पास कितना रहेगा? तो बच्चे ने कहा मेरे को पहले लड्डू तो दो। तो पिता ने कहा ये तो आपको मानना है। क्या है? मानना। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, दोबारा प्रश्न करो। दोबारा प्रश्न किया पिताजी ने कि मानो कि मैंने 10 लड्डू दिया, उसमें से 5 ले लिया, तो आपके पास कितना रहा? तो बच्चे ने कहा 10 रहा। तो पिताजी ने कहा 10 कैसे? बोला मानना ही तो है।
में आया ना? मानने से क्या तो ऐसे दुनिया नहीं चलती है, वास्तविकता होनी चाहिए। और इसीलिए जब सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी जब हमारा नहीं है, मन वचन काया भी हमारा नहीं है, ये जबान से निकलता है, मन में विचार चलते हैं, ये शरीर क्रिया करता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। और मैं विचार करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं क्रिया करता हूँ, वो मानना ही अज्ञान है। और सामने वाला बोलता है और सामने वाला व्यवहार करता है, वो भी अज्ञान है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। समझ में आया? लाखों लोगों की हिंसा करने वाले वही अवतार में मोक्ष में गए, श्री राम और अर्जुन। यह सुनो, सही। और लाखों लोगों को मोक्ष में ले जाने वाले तीर्थंकर भगवान भी मोक्ष में गए, पुण्य नहीं बना। बोलते नहीं है हाँ या ना तो बोलो। अगर पुण्य बना होता तो फिर पुनः जन्म या सुनो, लाखों लोगों को मोक्ष में जाने के वो निमित्त बने, फिर भी पुण्य, और लाखों लोगों की हिंसा करने के बाद पाप भी नहीं बना, मोक्ष में गए। तो इतना तो समझ में आता है कि क्रिया से पाप पुण्य नहीं बनते हैं, अज्ञानता से बनते हैं। और अज्ञान वो दृष्टि का विषय है, मन वचन काया का विषय। और इसीलिए जैन धर्म में मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वो संसार को चलाने के लिए है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन संसार को मिटाने के लिए है। मगर दोनों बातें दृष्टि के लिए किया है, क्रिया के लिए नहीं किया है। और हमने दृष्टि को क्रिया में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? फिर विज्ञान समझ में नहीं आया। अभी आप समझे? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बहुत समझने जैसी चीज है। हम भारतवासी हैं और ये संतों महंतों की योगियों की भूमि है, और हम इसी के ही वारसदार हैं। क्या है? और इस भूमि पे जो पैदा होता है वो खुद के आत्मा की पहचान करने की क्षमता उसके पास है, उसको सिर्फ जागृत करने वाला मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? वो कोड़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? मिट्टी का आता है वो, जिसमें हम दीपक जलाते हैं। दीपक तो दीपक है, उसमें घी है, उसमें वाट भी है, फिर भी प्रकाश। इसको प्रकट करने वाला फिर प्रकाश, और सभी दीपकों की क्षमता एक ही है, सिर्फ प्रकट करने वाला मिलना तो प्रकाश तो स्वयं होगा। यह सुनो, इसलिए हमारे सब के अंदर दीपक तो एक ही है, प्रकट करने वाला चाहिए। प्रकाश भी एक है। क्या है? प्रकट करने वाला चाहिए। और प्रकाश का मतलब होता है चौगर्दम से हम जो भी अवस्था है इसको प्रकाशित करें। और प्रकाशित करने का मतलब सभी अवस्थाओं को मैं और मेरा नहीं माने। क्या नहीं माने? ये मेरे प्रकाश में प्रकाशित होता है, ये न मैं हूं और न ही मेरा। ये मेरे आत्मा के प्रकाश में ये शरीर दिखता है, शरीर की अवस्था दिखती है, मगर मैं शरीर भी नहीं हूं और अवस्था भी नहीं हूं। मैं चैतन्य घन स्वरूप अविनाशी और अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाला, अनंत सुख और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा। मेरा न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। मैं न कभी विचार करता हूं, न बोलता हूं, न क्रिया करता हूं। मेरी हाजिरी से पुनर्जन्म होता है, मेरा पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। क्या बताया? मेरी हाजिरी से कुदरत नया बॉडी देता है, मेरा पुनर्जन्म नहीं होता।
जन्म जीवन मृत्यु मेरा स्वभाव नहीं है। क्योंकि मैं शाश्वत हूँ। शाश्वत का कभी जन्म नहीं और मृत्यु भी नहीं सुख दुख यह अज्ञानता है मेरा स्वभाव। प्राप्त करना, कुछ प्राप्त करना और कुछ खोना, यह प्रकृति का स्वभाव है, परमात्मा का स्वभाव नहीं है। क्योंकि ये कर्मों का फल है और फल के लिए कुदरत ने शरीर दिया और संयोग दिया। समझ में आया? जी तो शरीर तो हम है ही नहीं और शरीर को चलाने वाले भी हम नहीं हमारी मर्जी से शरीर चलता है। नहीं कुदरत कहता है ये शरीर मेरा था और मेरे ही कंट्रोल में रहेगा, मगर ये शरीर को जो संयोग मिलेगा वो तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप मिलेगा। तो शरीर के माध्यम से आपको भुगतान करनी है। शरीर के माध्यम से समझ में आया? क्योंकि अज्ञान आपका था, राग द्वेष आपने किए थे, तो भुगतान भी आपको करने पड़ेगा। आप समझे? शरीर के माध्यम से। किसके माध्यम से? शरीर का स्वभाव सुख दुख वाला नहीं है और आत्मा का स्वभाव भी सुख दुख वाला नहीं है। मगर जिसके पास बिलीफ है, बिलीफ समझते हैं ना, वो सुख दुख फील करता है अपनी मान्यता के मुताबिक। अगर भिखारी को जूठा खाना दिया तो भी उनके लिए सुख है और घर परिवार में कहा कि भाई अभी ये तो सुबह बनाया था, किसी ने खाया नहीं है, पड़ा है, आप खा लो, नहीं तो फेंकना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? तो दोनों की अपनी अपनी मान्यता मान्यता है। ये कोई सनातन सत्य है नहीं और ये आत्मा के साथ जुड़ा है, नहीं शरीर के साथ जुड़ा है। समझ में आता है? इसीलिए आज तक हम सांप्रदायिक धर्म के माध्यम से रिलेटिव सत्य को ही हमने सनातन सत्य माना। रिलेटिव सत्य को क्या माना? और आध्यात्म मार्ग में रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। क्या है? और वो अज्ञान को ही दृष्टि में से मिटाना है। कहां से? दृष्टि से व्यवहार में से नहीं। और इसीलिए कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि सृष्टि को नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि को बदल सकते हम व्यक्ति को नहीं बदल सकते हैं, मगर व्यक्ति को अकर्ता भाव से देख सकते हैं। हम प्रकृति को नहीं बदल सकते, मगर प्रकृति में परमात्मा तो देख सकते देख सकते हैं। यस और नो? यस तो दृष्टि की बात है, यह कोई क्रियाकांड की बात नहीं है। तो कहने का मतलब जन्म से मौत तक कुदरत साफ कहती है ये शरीर मेरा है और चलाने वाला भी मैं हूं, और आपको मैंने श्वास देने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है। यस और नो? यस मैं जब चाहूं तब बंद कर सकता हूं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। यस और नो? जो श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है, और क्या शक्ति हो सकती है बताइए? हो सकती है? फिर भी हम मानते हैं हम बहुत अच्छे विचार करते हैं, बुरे करते हैं, हमारी वाणी अच्छी बुरी है, हमारा बर्तन अच्छा बुरा है, या सामने वाले का भी देखते हैं। यही अज्ञानता है। रिलेटिव सत्य है मगर उसी को ही इरेज करना है, क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती है, किसी के हाथ में नहीं है। समर्थ पुरुषों को समझाने के बाद राम ने भी रावण को बहुत समझाने की कोशिश करने के बाद भी युद्ध नहीं टाल सके। यस और नो? और वासुदेव कृष्ण भी इतने समर्थ होने के बावजूद भी
दुर्योधन को समझाने में असफल रहे और महाभारत होके ही रहा। यस और नो? और भगवान महावीर भी गोसालक को समझाने में फेल हुए और वही गोसालक ने भगवान महावीर और उनके शिष्य के ऊपर तेजोदशा देखी। यस और नो? किसी व्यक्ति को बदलना ये व्यक्ति का काम नहीं। प्रयास जरूर कर सकते हैं, मगर होगा वही जो कर्म में लिखा है। तुम्हारी मर्जी से ये मन वचन काया और अवस्था नहीं बनेगी। दुनिया न बुद्धि से चलती है और नहीं प्रकृति के पावर से चलती है और नहीं पैसा से चलती है। दुनिया चलती है कर्मों से। वो राजा को रंग भी बना सकती है और रंग को आप समझे? तो ये बात है और इसीलिए दुनिया कुदरती कानून से चलता है, हमारी मर्जी से। और कुदरत का कानून क्या है वो धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ। कुदरत भी क्या है, कुदरत का कानून भी क्या है और किस तरह ये दुनिया पूरी सृष्टि चलाता है, वो सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, ताकि आप इसको डाइजेस्ट कर पाओ। एकदम से कहूंगा तो फिर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पूरी बात ही नहीं है। हालांकि ये बात नहीं मतलब प्रेजेंटेशन में नहीं है, मगर ये बात तो सनातन है, थी, है और रहेगी। उसका प्रेजेंटेशन करने वाला नहीं होगा तो ये बात क्या होगी, ढक जाएगी। मैंने जो सनातन बात है उसी को रीओपन किया है। क्या किया है? क्रिएट नहीं किया है। सनातन को कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, बना नहीं सकता है, और बना सकता है कोई भी व्यक्ति तो वो सनातन नहीं है। कोई कहेगा ये बात उन्होंने बनाई तो फिर वो सनातन नहीं। सनातन का मतलब था, है और रहेगी। इसका अनुभव कर सकते हैं और लोगों को बांट सकते हैं, बना सकते हैं। ये वास्तविकता है, मगर हमको ये समझना पड़ेगा। गोल गोल नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, हमारा पूरा जीवन जो मन वचन काया से चलता है, ये मन वचन काया क्या है? बॉडी इज अ प्लेयर। प्लेयर समझते हो? खिलाड़ी नहीं, प्लेयर मतलब प्ले होने वाला। जैसे मोबाइल है वो प्लेयर है, टीवी प्लेयर है, कंप्यूटर प्लेयर है। वो अपनी मर्जी से जैसा प्रोग्राम होगा वैसा वो। यस और नो? तो ये प्लेयर के पास कोई फ्रीडम पिछले अवतार के प्रोग्राम के मुताबिक ये प्लेयर प्ले करेगा, और पिछले अवतार का प्रोग्राम खत्म हो गया, प्लेयर को जला दिया जाएगा। रोल यस और नो? ये सनातन सत्य है कि सांप्रदायिक सत्य है? तो जो शरीर हमारा है, यह गलती क्या हो गई? इंसान की गलती कहाँ हो गई? व्यवहार में भी गलती कहाँ हो गई? इंसान कहता है मकान मेरा है, मगर मैं मकान नहीं। यस और नो? कार मेरी है मगर मैं कार नहीं। पैसा मेरा है मगर मैं पैसा नहीं। यस और नो? शरीर मेरा है और मैं ही, बस ये गलती हो गई। नहीं समझ में आया? मेरा और मैं कभी एक नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं और मेरा एक नहीं हो सकता, मगर यहाँ गलती हो गई। शरीर भी मेरा है और मैं भी शरीर। हमेशा नहीं कहेंगे मकान भी मेरा है और मैं भी मकान हूं, बोलेंगे? यहाँ गलती हो गई और फिर भ्रांति चलती ही रही। जब मैं शरीर हूं तो फिर अच्छा बुरा करने वाला भी कौन हूं? मैं। और साधन संपत्ति सत्ता भी किसका है? मेरा है।
और बचपन, युवानी और बुढ़ापा भी किसका है? मेरा है। और जन्म और जीवन मृत्यु भी किसका है? सब अज्ञानता लग गई। अगर मैं हूं तो फिर सब अज्ञानता मेरे को लग गई, हालांकि लगनी नहीं चाहिए। थोड़ी सी अज्ञानता, मिथ्या दृष्टि, सब हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो गई, हावी हो गया। एक ही अज्ञानता। यस और नो? यस। कुछ पूछना चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो प्लेयर जो है, हाँ। ये कितने परसेंट प्लेयर? कुछ 1-2%, 5% तो कम होगा। मोबाइल कितना परसेंट प्लेयर है? 100%। टीवी, 100। कंप्यूटर 100। और ये इसी का थोड़ा क्लियर करना। नहीं, क्लियर करना मैं करना चाहता हूँ, मगर आपको जहाँ डाउट है वो साइड पूछो ना। अगर आपको लगता है कि 90% तो क्लियर, 10% तो 10% का प्रश्न पूछो। मैं ये कहता हूँ, मैं क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ आपको कंफ्यूजन है वही पूछो ना जी। मैंने विस्तार से आपको समझाया। अभी फिर भी आपको कोई जगह कॉर्नर पे क्वेरी है तो वो पूछ लो। नहीं, प्लेयर जो है 100% खुद का मानने में नहीं आता है। कंप्यूटर का और इसका तो मानने में आता है, स्वयं का मानने में नहीं मानने में आता तो वो हिस्सा बताओ ना। मैं कहता हूँ अगर वो जो हिसाब नहीं मानते या तो हमको पजल है कुछ तो बताओ ना। करते हैं तो कुछ तो लगता ही मन में कि अपन हमने किया है। एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप सोच समझ के बोल रहे हैं, ब्लाइंडली तो नहीं बोल रहे हैं। बिजनेस करते हैं हाँ। तो लगता है भी मैं कर रहा हूँ, मैंने अपनी समझ से इसमें मुनाफा करना है, ऐसा लगता है। और लॉस होता है तो वो भी अपने ना समझ से हुआ। तो ना समझ क्यों रखे? फिर हमें सबको समझ रखना चाहिए ना। जो प्रॉफिट समझ से आया और लॉस ना समझ से आया तो ना समझ क्यों रखी आपने? समझ ही रखना चाहिए ना। हाथ में नहीं आती, सब कर्म के हिसाब से। समझ में आया? अगर हम भिखारी के घर में पैदा होते हैं या अमीर के घर में पैदा होता है, क्यों? हमारी बुद्धि से? वो तो कुदरती अपना आप। नहीं, कुदरती क्यों? मतलब कर्मों से। कर्मों से। ऐसा कर्म किया है। जब जन्म कर्मों से है तो जीवन क्या है? वो भी कर्म से ही। क्या हमारी मर्जी से है? नहीं, राम को वनवास जाना पड़ा अपनी मर्जी से। राम की सीता उठा के ले गया अपनी मर्जी से। मर्जी से गया था। रावण के साथ युद्ध करना पड़ा मर्जी से। मर्जी से किया। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ मर्जी से। पैदा होते माँ बाप को छोड़ना पड़ा, मर्जी है उसकी। महाभारत करना पड़ा, मर्जी थी। देखो, महावीर को भी उपसर्ग आए, परीक्षा आए, क्या मर्जी थी? महावीर को दीक्षा लेनी थी 28 साल की उम्र में, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, क्या मर्जी थी? नहीं, मर्जी किसकी चलती है बताइए ना। बताइए। कर्म की। इनको उपसर्ग परीक्षा आए कि नहीं आए? 6 महीने तक अभिग्रह खत्म नहीं हुआ, यानी खाना नहीं मिला। क्या वो मर्जी थी? नहीं, तीर्थंकरों की मर्जी नहीं है, वासुदेव की मर्जी नहीं है, और हम हमारी मर्जी से जी रहे हैं। बोलते नहीं है। सच्चाई तो माननी पड़ेगी ना। ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, ये तो सनातन सत्य है। मैं जो भी बात करूंगा वो सनातन सत्य होगा, मेरा व्यू पॉइंट नहीं है। और मैं दुनिया को सनातन सत्य बनाने के लिए ही पैदा हुआ हूं। सांप्रदायिक सत्य और सामाजिक सत्य दुनिया में है, वो मैं बताने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि है। जो सनातन सत्य नहीं है वो ही बताने के लिए आया। समझ में आया? ऐसा खुद के लिए पक्का कैसे करें? खुद के लिए ऐसा पक्का कैसे करें? खुद के लिए समझा तो जो पक्का मतलब मैं समझा नहीं, क्या पक्का कर? पक्के का मतलब इस चीज को अपने मन में धारण कैसे करें पक्की तरह से? दृढ़ता कैसे लाओ इस चीज? अभ्यास से। बिना अभ्यास कैसे होगा? एक छोटी बच्ची थी 10 साल की और 5 साल की बच्ची थी।
और बछड़े का भी जन्म हुआ था। वो बछड़ा छोटा था, घर में बहुत सारी गायें थी, मगर एक छोटा बच्चा वो बच्ची को प्रिय था और वो पहले मंजिले में रहती थी। आप समझे? हाँ। तो हर रोज उसके साथ उचक उचक करके वो ले जाती थी। धीरे धीरे बच्चे भी बड़ी हुई, वो बछड़ा भी बड़ा हुआ, तो उनका अभ्यास तो चालू रहा। 20-22 साल की हो गई बच्चे, और बछड़ा भी तो भी उठा के ले जा सकती थी। क्यों? हमेशा अभ्यास। और अगर 22 साल की बच्ची पहली बार गाय को ले जाएंगी तो उठा नहीं। अभ्यास से क्या कुछ नहीं। ये तो बाहर की बात मैंने कहा, हाँ। स्थूल बात है। एग्जाम्पल तो ऐसे ही देंगे ना, मगर मैं अभ्यास की बात करता हूँ। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग, इसको मैं अभ्यास करता हूँ। मैं क्रियाकांड की बात नहीं करता हूँ, मगर एग्जाम्पल तो ऐसे ही देना पड़ेगा ना आपको समझाने के लिए। अभ्यास से सब कुछ संभव है, सब कुछ, क्योंकि हमारे सबके अंदर जो आत्मा है वो अनंत शक्ति वाला था, है और रहेगा। कमजोरी हमारे निश्चय में है। हम अनंत शक्ति वाले हैं, वो खुद को मानते नहीं है। अनंत सुख वाले हैं, खुद को मानते नहीं है। अनंत ज्ञान वाले हैं, खुद को मानते नहीं है। अनंत दर्शन वाले हैं, खुद को मानते नहीं है। तो आत्मा क्या करेगा? आप खुद ही नहीं मानते तो क्या करेंगे? आप खुद है फिर भी नहीं मानते तो क्या करेंगे? निश्चय पक्का। अभी आप समझो। पर स्वामी जी, प्रयास करना भी तो हमारे हाथ में नहीं है। प्रयास करना वो ज्ञान दर्शन के उपयोग की बात है, मन वचन काया की क्रिया की बात। मन वचन काया हमारे हाथ में नहीं है। ज्ञान दर्शन को समझना, उपयोग करना हमारे हाथ में है और रहेगा, क्योंकि अंत में ज्ञान दर्शन ही आत्मा का परमानेंट स्वभाव है। मन वचन काया उनकी क्रियाएं, अवस्थाएं, वो आत्मा का स्वभाव नहीं। और इसीलिए इसमें हमारी फ्रीडम जो हमारा नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, तो वहां फ्रीडम कैसे होगी? समझ में आया? तो सच्चाई ये है प्रभु, सारा उदय कर सब। और आप तो स्थानक, अरे श्रावक हो, श्रावक श्राविकाएं हो, मगर जब मैं गच्छाधिपति और आचार्य भगवंतों के साथ बात करता हूँ, वो आप सुनोगे, सब वीडियो सब यूट्यूब में है। एक नहीं, हजारों आचार्य भगवान, एक दो नहीं, देरावासी, स्थानकवासी, तेरापन, आप समझे, दिगंबर, सभी आचार्य को। अभी मैं 6 आचार्य को मिल के आया। मैं बिल्कुल खुली बात करता हूँ कि मैं जो बात करूंगा वो सनातन सत्य की करूंगा। आप शास्त्र की करना चाहते कर सकते हैं, आपको जो बात रखना है रख सकते हैं, मेरे को जो बात रखना है मैं रखूंगा। इनमें से जो ग्रहण करना है कर लेना, नहीं ग्रहण करना है तो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं इस विज्ञान का मालिक नहीं हूं। मैं इस विज्ञान को अनुभव से आपको बताता हूं, और जो अनुभव हुआ है वो दूसरे को अनुभव हुए इसीलिए बताता हूं, मगर मैं मालिक नहीं। अगर आप ये विज्ञान को नहीं मानते हैं तो विज्ञान की अवहेलना करते हो मेरी, क्योंकि विज्ञान तो मेरा है ही नहीं। मैं नहीं हूं तो भी विज्ञान था, और मैं नहीं रहूंगा तो भी विज्ञान, तो फिर मेरा कैसा है? मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरी ओनरशिप नहीं है। अगर आज मैं केवल ज्ञानी हूं और मैंने 14 राजलोक को देखकर बताया कि 14 राजलोक में, देवलोक में क्या है, मध्यलोक में क्या है, नरक लोक में क्या है, ये मैंने आप सब लोगों को बताया, तो क्या वो मेरा है? नहीं। बोलते नहीं हो। नहीं। मैं देख सकता हूं मगर मेरा नहीं है, और मैं कहूंगा मेरा है, उसी से बड़ा अज्ञान है ही नहीं। समझ में आया? अनुभवी ज्ञानी पुरुष अनुभव कर सकते हैं, मालिकी नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने कहा ये सबके लिए था, सबके लिए है और सबके लिए रहेगा। मगर जिसको पाना है वो पा सकते हैं, नहीं पाना है तो नहीं पाए, उनकी मर्जी है। ये कोई व्यक्ति की बात, ये कोई व्यक्तिगत ज्ञान की बात, यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये न समझना उसका नाम है अज्ञान, और वही अज्ञान से हम चारों गति में घूमते हैं।
पाप पुण्य और प्रायश्चित, बस। इसमें आध्यात्म की बात नहीं होती, सनातन सत्य की बात नहीं होती। अभी मैं समझाता हूँ आपको कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, 3 बातें समझाता हूँ जो आध्यात्म विज्ञान का थीम है। थीम समझते हैं ना? रूट है, हार्ट है, और वो हार्ट को समझ के ही आपको दृष्टि से उपयोग करना है। जीवन जीते जीते आपकी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, ये थीम बताएगा आपको। सबसे पहला शब्द जो मैं बार बार बोलता हूं, कुदरत। कुदरत का मतलब क्या है? कुदरत कोई व्यक्ति नहीं है। कुदरत का मतलब है 6 सनातन तत्व। इसका एक नाम है कुदरत। समझ में आया? 6 सनातन, इटर्नल। जैन धर्म में उसको शाश्वत बताया। क्या बताया? शाश्वत का मतलब था, है और इसका कोई क्रिएटर और इसका अंत भी नहीं। ऐसे 6 सनातन तत्व है। उसमें से पहले 2 मुख्य तत्व है, चेतन और जड़। चेतन का मतलब होता है आत्मा, और जड़ का मतलब होता है मैटर। मैटर कहो, मटेरियल कहो, जो भी कहो। 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है सब मैटर है, सब जड़ है। क्या है? जड़ के अंदर चेतन है, मगर दिखता है वो चेतन नहीं है। चेतन कभी ऐसी चमड़े की आंखों से दिखता नहीं है। समझ में आया? जो भी दिखता है या 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है सब जड़ और जड़ की अवस्था। जो दिखता है, जो अनुभव में आता है वो चेतन नहीं है। समझ में आया? पहले चेतन तत्व, दूसरा जड़ तत्व परमानेंट है, अवस्था टेम्परेरी है। ये जड़ तत्वों से बना है। तत्व परमानेंट एलिमेंट, अवस्था, ये शरीर भी जड़ तत्व से बना है। तत्व परमानेंट, अवस्था टेम्परेरी। ये मकान भी जड़ तत्व से बना है। तत्व परमानेंट, अवस्था समझ में आ गया? अवस्था टेम्परेरी और एलिमेंट। तो पहले चेतन तत्व, दूसरा जड़ तत्व, तीसरा तत्व है गति सहायक तत्व, मोशन, मूवमेंट। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, ग्रह, आप समझे ना, हवाएं और व्हीकल्स, इंसान सब घूमते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन घूमता ही रहता है। यस और नो? वो तत्व है, और तत्व की ये क्या है? अवस्था है। हम चलते हैं वो अवस्था है, मगर अवस्था के पीछे गति सहायक तत्व है। तत्व परमानेंट है, अवस्था समझ में आता है कि नहीं आता है? जी। तो थर्ड एलिमेंट्स है गति सहायक। फोर्थ है स्थिति सहायक। आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे खाली। चौथा तत्व है स्थिति सहायक। स्थिति का मतलब स्थिर होना। क्या बताया? अगर गति सहायक एक ही तत्व होगा तो फिर आप चलते रहोगे तो चलते ही रहोगे, फिर रुकोगे कैसे? तो इसके लिए क्या है? स्थिति सहायक। तो तत्व परमानेंट है, अवस्था समझ में आया? जी। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है वो गति सहायक है कि स्थिति सहायक? स्थिति सहायक। और ब्लड सर्कुलेशन?
ब्रीदिंग, और ऑर्गन भी गति सहायक होते तो चलेगा। तो गति सहायक और स्थिति सहायक एक दूसरे के को रिलेटेड है। क्या है? को रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जी। समझ में आया जी। और वो अवस्थाओं में सहायक है। क्या बताया? सहायक है। अवस्था नहीं, जड़ की अवस्था में सहायक, गति सहायक भी और स्थिति सहायक। स्वामी जी एग्जांपल दीजिए ना, जैसे अवस्था कैसे टेम्पररी है, जैसे गति सहायक की अवस्था, जैसे हम दौड़ते हैं तो गति सहायक की वो अवस्था है, बैठते हैं तो स्थिति सहायक है, कार चलाते हैं तो गति सहायक, रुक गई तो नहीं, ये टेम्पररी कैसे है? मतलब हर समय दौड़, अवस्था टेम्पररी तो है। हम दौड़ भी नहीं करते, बैठते भी नहीं है, ये सुन लो जी। कोई भी चीज होती है, मूवमेंट भी होती है और स्थिर भी। हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्रीदिंग भी होता है और बंद भी हो जाएगा। यस के नो? क्योंकि टेम्पररी है। कोई लंबे समय के लिए चलेगा, कोई थोड़े समय के लिए चलेगा, मगर एंड तो क्योंकि टेम्पररी है। अगर 100 साल चलेगा तो भी टेम्पररी है, और 1 मिनट चलेगा तो भी शाश्वत नहीं है। समझ में आया? ये हवाएं घूमती रहती है तो गति सहायक है, रुकेगी भी। तो कहने का मतलब हर चीज में ये अवस्था आती है। तो 4 तत्व समझ में आ गया, चेतन, जड़, गति सहायक और स्थिति सहायक। 5वां तत्व है समय यानी टाइम। कोई भी अवस्थाओं को नापने के लिए समय तत्व चाहिए। बिना समय तत्व हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। कर सकेंगे? बिना समय व्यवहार चलेगा? कोई भी व्यवहार के लिए बीच में क्या आएगा? समय तत्व। समय तत्व, अगर आयुष्य भी मापना है समय तत्व, कर्म की भुगतान समय तत्व, एजुकेशन समय तत्व, उम्र समय तत्व। यस और नो? यस। कोई भी व्यवहार करो, लाइफ समय तत्व। तत्व परमानेंट है, अवस्था तो तत्व सहायक होता है, अवस्थाओं को क्या करता है? हेल्प करता है। तत्व खुद अवस्था नहीं है, मगर तत्व अवस्थाओं को क्या करता है? सहायक होता है। तो जो जड़ तत्व है, कौन सा? जड़ तत्व की अवस्थाओं को बाकी के 4 तत्व क्या है? सहायक। रोल समझते हैं ना, वो सहायक है। तो 5वां समय तत्व और 6ठा है स्पेस, जिसमें सब एक्टिविटीज होती है। अगर स्पेस नहीं होती तो कुछ कर सकते नहीं। ये 6 तत्व को जैन धर्म में द्रव्य बताया है। क्या बताया? द्रव्य। समझ में आया जी? 6 तत्व वेदांत में भी है। तो 6 तत्व है, इसका एक नाम है कुदरत। ये दुनिया कुदरत से बनी है। कोई भी अवस्था 6 तत्व से बाहर नहीं है। ये शरीर भी 6 तत्वों से, शरीर में चेतन भी है, जड़ भी है, गति सहायक है, स्थिति सहायक है, टाइम भी है और स्पेस भी है कि नहीं? पिंडेषु ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडेषु, जिससे ब्रह्मांड बना है उसी तत्वों से पिंड बना है, जिससे पिंड बना है उसी तत्वों से ब्रह्मांड है। यस और नो? यस। ये सनातन है या सांप्रदायिक सत्य है? सनातन। मैंने पहले भी कहा, मेरी हर बातें सनातन सत्य के ऊपर होगी, सांप्रदायिक सत्य की बात नहीं करता हूँ। हजारों लोग करने वाले हैं, उसमें मेरी कोई कंपटीशन नहीं है। तो 6 तत्वों से दुनिया बनी है और मन वचन काया भी 6 तत्वों से ही बनाया है। और अभी तत्व खुद अपने आप काम
नहीं कर सकते। तत्व तो तत्व है, उनको काम दिया जाता है, वो खुद काम नहीं कर सकते। तो ये तत्वों को काम करने के लिए कुदरत का कानून है। किसका कानून? इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। जो किसी ने बनाया नहीं है, और कोई भी व्यक्ति कानून से बाहर भी या ऊपर भी। यस और नो? पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई कुदरती कानून से ऊपर नहीं। और कुदरती कानून से ही दिन होता है, रात होती है, सुबह होता है, शाम होती है, ठंडी गर्मी बारिश होती है, हवाएं भी होती है, आप समझे ना। और 14 राजलोक जिसको हम कहते हैं देवलोक, मध्यलोक, नरकलोक, ये भी उनके कंट्रोल में ही चलता है। समझ में आया? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये सब कुदरती कानून से चलता है, किसी की मर्जी से। कब पूनम होगी, कब अमास होगी, वो फिक्स है। हम इसको फिक्स कर सकते हैं? कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, वो भी फिक्स है। हम फिक्स करते हैं? कुदरत का कानून। किसका? कब धरती कंप होगा, समंदर में कब ज्वार और भाटा आएगी, वो हम तय। पूनम और अमास मालूम है कि नहीं जी? अपने सिस्टम से काम करता है। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ गवर्नमेंट, लॉ ऑफ रिलीजन भी, लॉ ऑफ नेचर। और हमारा जन्म, जीवन, मृत्यु भी किस कानून से होगा? कर्म तो हम करेंगे, मगर कर्म का फल कौन डिसाइड करेगा? हम करेंगे। रिजल्ट भी कौन देगा? अवस्था भी कौन देगी? और ले भी कौन लेगी? जो दिया है वो ले लेंगे। आपको तो भुगतान के लिए दिया है, ओनरशिप के लिए। ये बॉडी भी किसके लिए दिया है? मालिकी के लिए। अगर ये बॉडी हमारे को भुगतान के लिए है, तो बॉडी के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, सबल साधन क्या हमारा हो सकता है? नहीं। मगर दुनिया तो भ्रांति से चलती है। यस और नो? सनातन सत्य न जानने की, न समझने की और न बताने की कोई कोशिश भी। यस और नो? जो बताना चाहिए। हिंदुस्तान की भूमि ऐसी है जहां लोग ये सनातन सत्य समझ के परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। जब अज्ञान है तो परमात्मा की अनुभूति संभव नहीं। समझ में आया? सनातन सत्य में परमात्मा ही एक तत्व है, वो भी शाश्वत है। समझ में आया? जो हम खुद हैं। मगर हम बाकी के 5 तत्वों से इतने ओतप्रोत हो गए, हम खुद की आइडेंटिटी हमको ये नहीं मालूम कि शरीर के आधार से हम हैं या हमारे आधार से शरीर है। बताइए, कि शरीर के आधार से हम हैं? शरीर परमानेंट या हम परमानेंट हैं? और जीते हैं शरीर के आधार से। हम कहेंगे शरीर है तो आत्मा है, ये गलत ज्ञान है। आत्मा है तो शरीर है। यस और नो? और आत्मा नहीं है तो शरीर की वैल्यू नहीं। सब उल्टा ज्ञान बताया। क्या बताया? सब उल्टा ज्ञान बताया। लोग कहते हैं शरीर के अंदर आत्मा है, यही ज्ञान हमको अभी तक दिया गया है। यस और नो? शरीर के अंदर यानी आत्मा सेकेंडरी हो गई। जैसे पॉकेट के अंदर पैसा है तो पॉकेट बड़ा हो गया, पैसा। इंसान के अंदर बुद्धि तो इंसान बड़ा हो गया, बुद्धि छोटी हो गई। समझ में आ गया? तो शरीर के अंदर आत्मा है तो आत्मा छोटा हो गया, शरीर बड़ा हो गया। मगर ऐसा इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है। क्या है? तब आध्यात्म विज्ञान कहता है इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए, मैं चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला आत्मा हूं,
और रहूंगा। और मन वचन काया कुदरत ने दिया है कर्मों के भुगतान के लिए। जैसे कर्म खत्म हो जाएगा इसको जला दिया जाएगा। वो सब्जेक्ट मेरा जन्म जीवन मृत्यु मेरा विषय मैं था हूं और शरीर रहे या न रहे उससे मेरे को कोई कंसर्न। ऐसे बहुत शरीर आए और जन्म जीवन मृत्यु हुआ और चला गया। मैं तो वही का, तो वैल्यू मेरी होनी चाहिए या उसकी होनी चाहिए? और करते किसकी है? तो एक बार सनातन सत्य को मानना पड़ेगा अगर आगे चलना है। भ्रांति से कब तक जियोगे? समझ में आया? भ्रांति से कब तक जियोगे? समझ में आया? तो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि और हमारा जीवन भी, ये मन वचन काया का जीवन भी कुदरती कानून से बाहर या ऊपर। तो मैंने दो बात समझाई, कुदरत और कुदरती कानून। करेक्ट? पूरी सृष्टि कुदरती कानून से चलती है। कानून के ऊपर न देवलोक है, न मध्यलोक है, नरकलोक है। देवलोक भी कुदरती कानून के अंडर में है, बाहर नहीं। सभी देवी देवताओं की अपनी अपनी ड्यूटी होती है। कोई भी देवी देवता जॉबलेस नहीं। और उनको ओवर टाइम भी नहीं मिलता है। नो सैलरी, नो ओवर टाइम, वर्क 24 आवर्स, क्योंकि वही उनका लाइफ है। क्या है? वही उनका लाइफ है। हमारे जैसा उनका जीवन, न माता पिता, न माँ के पेट में उसका जन्म होता है, नहीं उनको बचपन है, नहीं उसको बुढ़ापा है, नहीं उसको खाना है, नहीं उसको रोग है। आप समझे? ऐसा बॉडी कुदरत देवलोक में देती है क्योंकि पुण्य का फल है। किसका फल है? पुण्य की ही भुगतान करनी है। तो फिर बचपन बुढ़ापा कैसे आएगा? दुख दर्द कैसे आएगा? तो देवलोक में देव का जो बॉडी होता है वो वैक्स का बना हुआ होता है। कैसा? वैक्स समझते हैं ना? मीन, आप क्या कहते हैं? वो वैक्स का बना हुआ होता है। वो छोटा बड़ा हो सकता है, परमाणुओं से बना है। हमारे जैसा फिजिकल बॉडी, हमारे जैसा इंटरनल सिस्टम नहीं है। दिखावे में ऐसा है मगर सिस्टम नहीं है। वो छोटा बड़ा हो सकता है, परमाणुओं से बना है। समझ में आया? उसमें न ब्लड है, न फूड है, न वाटर है, न एयर है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ गले में माला होती है। क्या होती है? सभी देवों के पास। और जब 1 साल बाकी होता है तब से वो माला मुरझाने लगती है, और जब मुरझा गई तो उसका अंत होता है और वो परमाणु में विसर्जित हो, उसको जलाने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया? ये तो दूसरा सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। ये सब्जेक्ट शायद सब्जेक्ट अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि कुदरत और कुदरती कानून तो मैंने आपको समझाया। अभी थर्ड सेंटेंस शब्द रहेगा कुदरती रचना। नेचर क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस। कुदरत की रचना। हम जो 5 इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं ये सब कुदरत की रचना है। और ये मन वचन काया भी, और मन वचन काया की अवस्था भी कुदरत की रचना। हम कुदरती रचना से मुक्त ऐसे चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा। समझ में आया? समझ में आया? तो हमारे जीवन में पुरुषार्थ क्या होना चाहिए डे टू डे लाइफ में और सभी अवस्थाओं में, दिन में रात में, क्या पुरुषार्थ होना चाहिए?
हर समय हमारा ज्ञान और दर्शन सम्यक होना चाहिए, मिथ्या नहीं होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान क्या है? मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, वो सम्यक ज्ञान है। वो हर अवस्था में रहना चाहिए, दृष्टि में। और दर्शन क्या रहना चाहिए? मेरे अलावा, यानी आत्मा के अलावा मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि वो कुदरती रचना है। किसकी रचना? इसमें न मैं करता हूँ, न मालिक हूँ, और नहीं मैं भोगता हूँ। तो फिर राग द्वेष की जरूरत कहाँ रहेगी? जब मैं करता भी नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, और मैं खुद भी वो नहीं हूँ, तो फिर राग द्वेष करने की जरूरत कहाँ है? हर अवस्था में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग, वो भी दृष्टि से, क्रिया से। समझ में आया कि नहीं आया? इसी की प्रैक्टिस। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन तो है ही, उसी को इरेज करना है, मिटाना है, विद द हेल्प ऑफ सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। समझ में आया? और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं। और मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, ये विज्ञान, विश्व के करोड़ों लोग विश्व में ये विज्ञान के पीछे पागल हो गए, क्योंकि ये विज्ञान कोई व्यक्ति का नहीं। ये विज्ञान 2500-2600 साल के बाद रीओपन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रिएट नहीं होता है, क्या हुआ? खुला हुआ। जो था वही, जो दब गया था रिलेटिव सत्य से, रिलेटिव सत्य के प्रेशर से क्या हो गया था? दब गया था। मगर एक अनुभवी पुरुष बाहर आते हैं तो क्या हो सकता है, ये मैंने बताया है। आज कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मानते हैं, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या है? इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज भी जो परिस्थितियां हैं वो भी कुदरती रचना, और कल होगी वो भी कुदरती रचना है। मगर जो बीज डाला है उनका फल आने में समय लगेगा। यस और नो? भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम जब भी प्रत्यक्ष थे, कभी भी उन्होंने 5 व्यक्तियों के सामने प्रवचन उपदेश नहीं दिया है। यस और नो? तो क्या वो छोटे हो गए? छोटे हो गए? आज इनके करोड़ों फॉलोअर्स है, क्योंकि उसकी बात में दम था। यस और नो? तो आज स्वीकार करें या न करें, मगर एक दिन दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुदरत का कानून है, कुदरत का विज्ञान है, ये सनातन सत्य है, ये मेरा सत्य नहीं। समझ में आया कि नहीं? और हजारों लाखों लोग इसमें पागल हो गए, और यही विज्ञान के ऊपर भविष्य में पीएचडी होगी और अनेक किताब छपेगी। अभी भी 10-8 किताब छप गई है गुजराती और हिंदी में, बड़ी बड़ी ग्रंथ 750 पन्ने की अभी हिंदी में भी छपी है, वो आपको भेज दिया जाएगा एड्रेस पे। मगर वो भी किताब हमने लिखी नहीं है। वो किताब जो हम बोलते हैं उससे संकलित और संपादित होती है, हम राइटर नहीं है। हमारे मुखारबिंद से जो निकलता है वो रिकॉर्ड होता है, उसमें से किताब बनती है। समझ में आया? जी। समझ में आया? जी। स्वामी जी बोलते हैं कि पिछले कर्मों का फल आदमी को इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो जो इस जन्म में आदमी अच्छा कर्म कर रहा है,
जो अच्छा कर्म कर रहा है उसको फल मिलता नहीं। कोई जन्म में अच्छा कर रहा है लेकिन उसको फल मिलता नहीं। तो पिछले कर्मों का फल उसको क्या पता कि पिछले कर्म उसने क्या किया। वो तो इस जन्म में उसने जन्म लिया, वो अच्छा कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा कि अच्छा कर रहा है, उसको लग रहा है उसने अच्छा जीवन जी रहा है या वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन सब ये कहते हैं कि पिछले कर्मों का उसको फल मिल रहा है या उसको फल भोगना पड़ रहा है। तो उसका क्या लॉजिक है, मतलब कि अभी जो जीवन आदमी जी रहा है उसने स्टार्ट से लेके अभी तक जो जिंदगी जी रहा है उसने बिल्कुल निस्वार्थ और अच्छे ढंग से जी रहा है, लेकिन कभी उसको सुख मिला नहीं। और कहते हैं कि यार उसके पिछले कर्मों का ये फल है या उसका है, तो उसके पिछले कर्मों का उसने क्या देखा कि पिछले कर्म क्या किए उसने। अगर आपका जन्म झोपड़ी में हुआ, आज आपने क्या गलती किया बताइए, तो फिर क्यों मिला, तो फिर क्यों मिला? कर्म की बात होगी। कब कर्म किया? नहीं, आपके पास और ऑप्शन है तो बताइए मेरे को, और ऑप्शन है तो बताइए। अगर मेरे पास ऑप्शन है तो बताइए, मैं कहाँ मना करता हूं। अगर ये बात नहीं माननी है पिछले अवतार का तो आप ऑप्शन बताइए, लेकिन उसको कुछ तो बताना पड़ेगा ना, अपनी बातों को रखने के लिए कुछ सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना। ऐसे रैंडम बोलेंगे तो मतलब क्या रहेगा। लेकिन जो अभी जी रहा है उसको तो पता नहीं रहा कि मैंने पिछले जन्म में क्या गलत किया क्या सही किया। अभी जो जी रहा है उसको उसका जो जीवन देख रहे हैं उसने निस्वार्थ भावना से अच्छा काम किया है, अच्छा कर रहा है। उसको पता नहीं पिछले कर्म में मैंने क्या गलत किया जो मेरे को आज ये जीवन जीना पड़ रहा है। अब उसको पता नहीं है, तो ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा कैसे पता चलेगा कि पिछला कर्म उसका सही था या गलत था। प्लेयर के पास चॉइस होती है नहीं, और शरीर क्या है प्लेयर जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, बराबर है। तो प्लेयर के पास चॉइस, प्लेयर के पास प्ले होता है एज पर द प्रीवियस प्रोग्राम, और संयोग देते हैं कुदरत। शरीर भी, प्लेयर भी कुदरत देते हैं, संयोग कुदरत देते हैं, और प्रोग्राम हमारा है। तो प्लेयर के पास चॉइस नहीं है फिर भी प्ले करता है, मतलब प्रोग्राम। यस और नो? और कोई ऑप्शन हो तो बताइए मेरे को। मैं आपकी बातों को सुनना चाहता हूँ, मगर ठोस तो बताना पड़ेगा ना। रैंडम बताएंगे तो कैसे चलेगा। ऐसे कोई सुना है, कुछ पढ़ा है, ऐसी बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जो भी बताना है वो ठोस बताओ कि भाई इस कारण से मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बता सकते हैं। हम किसी को मना नहीं, मगर जो बात करोगे उसके कुछ बैकअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुल कहीं ऐसी शब्दों को उठा के यहाँ लगा दिया, उसका कोई मतलब नहीं है ना भैया। उसका कोई मतलब, कुछ प्रिंसिपल तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। हाँ, तो ये बात है। और इतना ध्यान में रखना है, ये विज्ञान जो सुनने को मिलता है बहुत हाई लेवल का पुण्य है तभी मिलेगा, समझना। नहीं तो सुनने को भी मिलना दुष्कर है। दुष्कर समझते हैं ना? आपको धार्मिक सत्य ही सुनना पड़ेगा, सामाजिक सत्य ही सुनना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि सनातन सत्य वैसे होता नहीं है। और अगर सुनने को मिल गया तो आपका कोई पुण्यानुबंधी हाई क्वालिटी का पुण्य है तो ही सुनने को मिलेगा, नहीं तो सुनने को भी नहीं मिलेगा। तो फिर उसका उपयोग करके अनुभव करने का तो सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं। आप वही क्रियाकांड करते रहोगे जो हमारे धर्म में बताया गया है, उससे ऊपर आप जा सकते हैं नहीं। सिर्फ विज्ञान ऐसा है जो आपकी दृष्टि को ऊपर ले जाती है, और आप जो मन वचन काया से करते हो उसका विरोध नहीं करती है, क्योंकि वो कुदरती रचना है। जिसको आप पुरुषार्थ मानते हैं वो कुदरती रचना है, वो ना आप है और नहीं आप कर रहे हो, ये प्लेयर कर रहा है, और वो भी प्रोग्राम के आधार से, आपकी मर्जी से नहीं। मगर फिर भी अज्ञानता से हम इसको पुरुषार्थ मानते थे, बस ये अज्ञानता थी, इसीलिए पाप पुण्य बनता था। अज्ञानता नहीं होगी तो पाप भी नहीं बनेगा और पुण्य भी, उसी का नाम मोक्ष है। यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक
आप ये दुनिया का सनातन सत्य नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, वहां तक तो आपको घूमना ही है, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है वो गलत नहीं है, वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है। और रिलेटिव सत्य का ज्ञान चारों गतियों में घूमने के लिए है, चारों गतियों से छूटने के लिए नहीं है। बस इसलिए मैंने उसको रिलेटिव सत्य कहा। क्या कहा? और अगर चारों गति में से छूटना है तो सनातन सत्य को फॉलो करो, और चारों गति में घूमना है तो रिलेटिव सत्य को फॉलो करो। इसमें गलत सही की बात, दोनों अपनी जगह पे। आपको तय करना है क्या आपको घूमना है कि मुक्त होना है, बस। बराबर के नहीं? इसमें कोई धर्म संप्रदाय बीच में, कोई फॉर्मेट बीच में नहीं। मैंने कोई फॉर्मेट की बात कही? और दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है बिना फॉर्मेट हो सकता है। केवल विज्ञान ही ऐसा है जो बियॉन्ड फॉर्मेट है। और कल मैंने बताया था रात को, फॉर्मेट का मतलब होता है हर धर्म के अंदर भगवान का टाइटल, गुरु का टाइटल, मंदिर का टाइटल, मंत्र का टाइटल, किताबों का टाइटल, रिचुअल्स का टाइटल, संस्था का टाइटल, वर्तमान गुरु शिष्य का टाइटल और वर्गोरा का टाइटल। इसको, ये 9 चीजों को मैं फॉर्मेट कहता हूँ और इसको धर्म कहता हूँ। ये धर्म से, विज्ञान से कोई मतलब, ये पाप पुण्य के लिए है और चारों गति में इसको पुरुषार्थ मानना, मतलब चारों गति में या तो मनुष्य भोग प्राप्त करना, पशु योनि प्राप्त करना, नरक योनि प्राप्त करना या देवलोक प्राप्त करना। इसके लिए ये फॉर्मेट है, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के मार्ग में तुम स्वयं ही परमात्मा हो, सिर्फ अनुभव करना है। और तुम्हारे अलावा जो सृष्टि है वो कुदरत की थी, है और रहेगी। क्यों तुम मालिकी करते हो? क्यों तुम कर्ता करते हो, कर्ता भाव करते हो? क्यों तुम भोक्ता बनते हो? क्यों तुम जन्म जीवन मृत्यु को अपना जन्म जीवन मृत्यु मानते हो? यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। जो तुम नहीं हो, जो तुम्हारा नहीं है, वो क्यों तुम तुम्हारा क्यों मानते हो? यस और नो? एक दिन तो अज्ञान निकालना पड़ेगा ने। मन वचन काया को बदलने की जरूरत नहीं है। मन वचन काया मैं हूं, मैं चलाता हूं, वो अज्ञान को निकालने की जरूरत है। मन वचन काया जो भुगतान करता है वो मैं भुगतान नहीं करता हूं, वो समझने की जरूरत है। मन वचन काया को बदलने की जरूरत नहीं। जो भी करना चाहते, सामाजिक, धार्मिक, सोशल लाइफ, जो भी जीना चाहते वो जिए, मगर ये जीवन मेरा नहीं और चलाने वाला भी मैं नहीं। मैं इनको देखने और जानने वाला हूं, इनका ऑब्जर्वर हूं, डूअर, सफरर, ओनर नहीं हूं। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो एक दिन आपको ये सनातन सत्य समझना पड़ेगा। अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है और कोई रास्ता दुनिया में, सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है, रिलेटिव सत्य में ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप कोई को भी भगवान मान सकते हैं, कोई को भी गुरु मान सकते हैं, कोई धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी क्रियाकांड कर सकते हैं कि नहीं? बस, क्योंकि ऑप्शन है। रिलेटिव सत्य का मतलब ही ऑप्शन। सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो यूनिक रहेगा, अजोड़ रहेगा, उनकी पैर नहीं होती है। जब मैं कहूंगा ये कुदरती कानून है तो और कोई कुदरत का कानून हो सकता है? हो सकता है? बताइए। जब मैं कहता हूं दुनिया 6 तत्वों से बनी है तो कोई कहेगा नहीं 10 तत्वों से बनी है, या तो तुम्हारे 6 तत्व अलग है, हमारे अलग है, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है। मगर धर्म में बोल सकते हैं, भाई तुम राम को मानते हैं भगवान, तुम कृष्ण को मानते हैं, तुम महावीर को मानते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है। भाई तुम पूजा पाठ करते हैं, हम नहीं करते हैं, हम स्थानकवासी है तो नहीं जाते हैं मंदिर में,
देना महर्षि जाते हैं, तो ऑप्शन है सनातन सत्य में। समझ में आया कि नहीं? प्रश्न कीजिए प्लीज। आप प्रश्न करोगे तो आपके प्रश्नों का समाधान होगा। मेरे को जो बेसिक बताना था वो मैंने बता दिया। अभी बहुत सारी बातें विज्ञान में है, मगर जैसे जैसे आपकी जिज्ञासा व्यक्त होगी उसी प्रकार से बताऊंगा। विज्ञान तो बहुत ब्रॉड है। नहीं, जैसे उदय कर्म में पुरुषार्थ करने का थोड़ा और तरीका। सबसे बड़ी बात है कि पुरुषार्थ करने वाला, परिणाम की भुगतान करने वाला और आत्मा, तीनों चीज अलग है। मगर आज तक हमने धर्मों के माध्यम से दो ही चीज को माना है, शरीर और आत्मा। तीसरी चीज होते हुए भी हमको पता नहीं और नहीं बताया गया। नहीं बताया गया, इसने नहीं बताया। और इसी से आध्यात्म विज्ञान खुला भी नहीं हुआ, क्योंकि हमको यही बताया गया कर्मों की भुगतान भी ये करता है और नया कर्म भी यही सिखाया गया है हमें। बस यही तो भ्रांति है। ये शरीर करता है, वो कौन सा कर्म भुगतान है और कौन सा कर्म ना किया, लाइन ऑफ डिमार्केशन है। तो किसको मानोगे कर्म फल, किसको मानोगे पुरुषार्थ? सब रैंडम, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन क्योंकि है ही नहीं। तो फिर नहीं जानते, नहीं बताएंगे। अभी आप समझे। तब यह विज्ञान ने कहा, आध्यात्म विज्ञान ने कहा, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। बोलते नहीं, मैं रिपीट करता हूं, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है ये 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। ये रिजल्ट है, उसमें एग्जाम का अंश नहीं। ये परिणाम है, उसमें पुरुषार्थ नहीं। मगर आज तक किसी ने इस प्रकार की परिभाषा बताई भी नहीं। और हम सब गुमराह हैं कि आखिर किसको परिणाम माने, किसको पुरुषार्थ माने। कहीं लोग ऐसा भी कहते हैं, जो हमने सुना है बचपन से, ये भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ये भी हमने सुना है। और ये भी सुना है कि गलती तो फिर तुम ही करते हो, तो पत्ता नहीं हिलता है तो गलती कैसे करेंगे हम? इसका उत्तर किसी के पास, क्योंकि जो बात गोल गोल करनी है उसमें उत्तर आपको मानना है बस। क्या है? कोई प्रूफ नहीं है, मानना है। मानने में तो प्रूफ की क्या जरूरत है? समझ में आया? और इसीलिए हमको वास्तविकता क्या है वो समझ में, और आज तक हम सब कंफ्यूज हैं, चाहे ऊपर वाले चाहे नीचे वाले, सब कंफ्यूज हैं। और इसीलिए किसी के पास अनुभव का ज्ञान नहीं है, किताबों का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? और किताबों का ज्ञान है, उसको पढ़ना है तो जैसी दृष्टि होगी वैसा ही समझ में आएगा। किताबों में किताब लिखने वाले की दृष्टि क्या है वो हमको मालूम, मगर मेरी दृष्टि से मैं किताब पढ़ूंगा और उसी प्रकार से मैं समझूंगा। वो लिखने वाले की दृष्टि वही है, जरूरी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ये अंतर आ रहा है। हाँ, बाप और बेटे के बीच कम से कम 20 से 25 साल का अंतर होता है, यस और नो? और 20 से 25 साल का अंतर वो उम्र का अंतर नहीं है, उसको कहते हैं जनरेशन गैप। यानी दोनों की सोच क्या है, यस और नो? ये उम्र का अंतर नहीं है, सोच का अंतर है, यस और नो? बापा की बात बेटा नहीं समझता और बेटे की बात, क्योंकि दोनों की सोच में क्या है, इसको कहते हैं जनरेशन गैप, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये गैप है। और इसीलिए 50 साल का जिंदा बाप 25 साल के जिंदे बच्चे को समझ नहीं पाता है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, वो कुछ कहता है ये कुछ कहता है, यस और नो?
तो 50 साल का जिंदा बाप 25 साल के जिंदे बच्चे को नहीं समझ सकता है, मगर वो बाप 500 साल पहले छपी हुई किताब को समझने बैठा है। जिंदा नहीं समझ पाते हैं, अक्षर को समझेंगे, बोलते नहीं नहीं, बात तो स्वीकारनी पड़ेगी ना। अगर जिंदा नहीं समझते तो वो किताब कहां से समझोगे? यहाँ जिंदा तो आपको बता रहा है, किताब बताएगी तो कैसे समझ में आएगा? बच्चा तो आपको समझाने की कोशिश भी करता है, किताब तो वो भी, अभी आप कैसे समझोगे? आपकी मर्जी से ही समझोगे, फिर कहोगे नहीं मेरे को किताब का ज्ञान आ गया। भाई तुम्हारी दृष्टि से आ गया, किताब को लिखने वाला ने क्या कहा वो आपको मालूम? यस और नो? वो मालूम नहीं पड़ता। ऐसे ही दुनिया चलती है। तो अभी मैं मूल रहस्य बता रहा हूं। पुरुषार्थ करने वाला जो है वो शरीर भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है। पुरुषार्थ करने वाला है लाइव ईगो, जीवंत अहंकार। कौन है? जीवंत अहंकार। इसको आध्यात्मिक परिभाषा में इसको कहता है प्रतिष्ठित आत्मा, जो कर्मों की प्रतिष्ठा बीज बोता है। प्रतिष्ठा समझते हैं? एस्टैब्लिश, बीज बोते हैं। लाइव अहंकार, ये शरीर मैं हूं, ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ साधन संपत्ति सत्ता मेरा है, ये सोचना बोलना क्रिया करना मैं कर रहा हूं। आप समझे ना? मैं जी रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा हूं, मैं युवा हूं, ये सब मानने वाला वो अलग है और जीने वाला अलग है। जीने वाला कुदरती रचना है और मानने वाला अज्ञानी है। मानने वाला लाइव है और जीने वाला मर ही रहा है। यस और नो? आज 18 फरवरी 2023 हुई और 17 फरवरी 2023 के और उसके पहले समय के लिए हम मर चुके हैं। यस और नो? यस। वो दोबारा लाइफ में क्या आएगा? तो हम जी रहे हैं या मर रहे हैं? 12 घंटे के बाद 18 तारीख के लिए भी हम वो दोबारा, हम कहते हम जी रहे, कुदरत कहते तुम मर रहे। यस और नो? 80 साल के बूढ़ा भी पैसा गिनता है, संपत्ति गिनता है, मेरे पास पैसा कितना है, गोल्ड कितना है, डायमंड कितना है, जमीन कितना है, वो काउंट कर रहा है। 80 साल के बूढ़े व्यक्ति रात को सोते सोते, और ऊपर कुदरत जो है उनका श्वासोश्वास गिनते कितना बाकी है। बोलते नहीं है। ऐसे दुनिया सही है क्या? नहीं? क्या करें? तो वास्तविकता को समझना पड़ेगा। अज्ञानता से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के सहारे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को मिटाने के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन चाहिए। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ही सनातन ज्ञान है, सनातन विज्ञान है, और वही सनातन धर्म है जो कभी परिवर्तित नहीं, और जो कभी डिवाइड भी नहीं। जो भी डिवाइड होता है वो सब धर्म सांप्रदायिक है। जो डिवाइड नहीं होता है, आप समझे, वही सनातन है। समझ में आया? सनातन को आप 2 हिस्से में बांट सकते हैं, सांप्रदायिक सत्य को ही बांट सकते हैं। आप समझे? एक कहता है भगवान चाहिए, दूसरा कहते हैं भगवान चाहिए मगर श्रृंगार नहीं चाहिए, तीसरा कहता है भगवान ही नहीं चाहिए। सबका अपना अपना, कोई सनातन सत्य नहीं। और फिर झगड़े करते हैं, हमारा ज्ञान ऊंचा तुम्हारा नीचा, यही होता है। आखिर ये सब रिलेटिव सत्य है, उससे आत्मा से कोई मतलब नहीं। ये तुम संसार के जीवन में पाप पुण्य की बातें करते रहते हो और उसी में ही डूबे हुए हैं।
उसी में ही, उससे ऊपर का कभी सोचते हैं? ऊपर की दुनिया में ऐसा व्यू पॉइंट की बातें, वो सनातन सत्य, सनातन सिद्धांत होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो व्यू पॉइंट। तो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो कर्म करता है। समझ में आया? जो शरीर है और आत्मा, शरीर तो प्लेयर कुदरत ने दिया, चलाती कुदरत है, तो शरीर कर्म कैसे कर सकता है? बोलते नहीं है। मैंने जो आपको शरीर का पूरा विज्ञान समझाया कि नहीं? तो क्या शरीर कर्म कर सकता है? अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है? तो फिर वो पुरुषार्थ कैसे करेगा? पुरुषार्थ वो करेगा जिसके पास फ्रीडम है। फ्रीडम किसके पास है? लाइव अहंकार। वो कुछ भी जानना न जानना उनकी मर्जी होती है, मानना न मानना उनकी मर्जी होती है, इनकी मर्जी नहीं। मगर आज तक हमने यही सीखा, पुरुषार्थ इसी से ही होगा, यही सिखाया है ना। कितना अज्ञान, कितनी भ्रांति, देखो समझ में आया कि नहीं? तो तीन चीजें हैं, आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति। आत्मा स्व पर प्रकाशक है, वो कर्म बांधते भी नहीं है और भुगतान भी नहीं करते, मगर उनकी हाजिरी में कर्म बनता है और भुगतान भी उसकी। चारों गति में आत्मा वही का वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन, क्योंकि वो तुम खुद हो और शाश्वत हो, क्वालिटी वाइज, नेचर वाइज और एग्जिस्टेंस वाइज आप परमानेंट हो, तो आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो तुम मूल हो। दूसरा है शरीर, जो कुदरत देता है और कुदरत चलाता है कर्म के फल स्वरूप। कुदरत भी अपनी मर्जी से कुछ कर सकता नहीं है उनको। जब आपने कर्म किया है तो कर्म के भुगतान के लिए कौन सा प्लेयर चाहिए और कौन से संजोग चाहिए, वो कुदरत प्रोवाइड करती है और ले भी, क्योंकि उनका है। आपको यूजर के रूप में दिया है, ओनर के रूप में नहीं दिया है। प्रोग्राम आपका, प्लेयर और संजोग कुदरत का है। समझ में आया कि नहीं? बस। और जो कुदरत का है, इसको मेरा मानना, मैंने किया है मानना, मैंने भुगतान किया है मानना, उसी का नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान को मिटाना है। समझ में आया? तो पुरुषार्थ करने वाला लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, लाइव ईगो, मैं हूं मानने वाला। क्या बताया? मैं हूं, मगर मैं क्या हूं? मैं चंदूलाल हूं या मैं शुद्ध आत्मा हूं? अगर मैं चंदूलाल हूं तो मिथ्या ज्ञान है, और मैं शुद्ध आत्मा हूं तो सम्यक ज्ञान है। अगर मन वचन काया को मैं चलाता हूं, मन वचन काया का मालिक मैं हूं और मन वचन काया की भुगतान मैं करता हूं, तो वो मिथ्या दर्शन है। अगर मन वचन काया उनकी अवस्था को कुदरती रहता देखता हूं तो सम्यक दर्शन है। इसमें क्रिया की बात कहां आई? तो मुक्ति का मार्ग दृष्टि है या क्रिया है? और बनाया और क्या बताया लोगों ने? अभी कैसे दोनों का मेल खाएगा? रिलेटिव सत्य सनातन सत्य का मेल खाएगा? चक्कर खाते रहेंगे। आप रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य के मार्ग पे जा सकते हैं? नहीं, सनातन सत्य मिला ही नहीं तो कैसे जाएंगे? रिलेटिव सत्य है, मगर सनातन सत्य समझ के स्वीकार करोगे तभी फॉलो करेंगे, रिलेटिव सत्य में से नहीं जाओगे। इसका आधार से नहीं जाएंगे। अभी आप समझे, रिलेटिव सत्य है, उसके ऊपर अगर आपको सनातन दृष्टि मिलती है तो दृष्टि से आप सनातन सत्य का अनुभव कर सकते हैं, और शरीर तो रिलेटिव का ही अनुभव करेंगे। शरीर कभी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, और शरीर में कभी ज्ञान दर्शन होता नहीं। समझ में आया? कई लोग कहते कि इसके अंदर ज्ञान है। मैंने कहा अगर महावीर के शरीर में ज्ञान होता तो इसको जलाते नहीं, बोलते नहीं हो।
अगर शरीर में ज्ञान होता तो फिर क्यों जलाएंगे? बोलिए, हम लिखे हुए कागज को भी जलाते हैं क्योंकि उसको ज्ञान मानते हैं। अगर शरीर में ज्ञान होता तो फिर जलाते? ज्ञान शरीर में नहीं होता है। ज्ञान, मूल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और माना हुआ ज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा में है। और वो दोनों निकल गया मतलब शरीर क्या हो गया? डेड हो गया, फिर उसको जला दिया जाता है। तो बॉडी के अंदर कभी ज्ञान, बॉडी को कभी ज्ञान नहीं होता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? कितनी भ्रांति थी हमारे पास बताइए, भ्रांति से ही भरे हुए थे। ऐसी बात है। क्या समय हुआ बताइए मेरे को। 11:30 क्या करना है? समाप्त करना है? प्रश्न सर। किसी को प्रश्न है तो पूछ लीजिए प्लीज प्लीज। तो साहेब मोक्ष प्रतिष्ठित मोक्ष प्रतिष्ठित आत्मा का ही हो। मोक्ष प्रतिष्ठित आत्मा का नहीं होता है, मोक्ष मूल आत्मा का होता है। प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक तुम्हारे पास रिलेटिव सत्य का अज्ञान है। अगर रिलेटिव सत्य का अज्ञान नहीं है तो उनका अस्तित्व ही नहीं, खत्म हो जाए। उनकी पैदाइश या तो उनका जन्म ही अज्ञान से होता है और अज्ञान खत्म हो गया तो उनका अस्तित्व, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा कोई फिजिकल फॉर्म, वो बिलीफ है। और बिलीफ जब अज्ञान है तो बिलीफ कहेंगे, अज्ञान ही नहीं है तो बिलीफ भी। तो फिर शरीर और आत्मा है, और जब शरीर का अंत हो जाएगा तो आत्मा कहा जाएगा। और प्रतिष्ठा करने वाला, कर्म बांधने वाला तो है ही नहीं क्योंकि अज्ञान। इसीलिए लास्ट वर्ग के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा लाइव नहीं होता है, सिर्फ शरीर और आत्मा ही होता है। और जब शरीर का अंत हो जाएगा तो आत्मा कहा जाएगा, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है तो कर्म भी, तो जन्म मरण भी। समझ में आया कि नहीं आया? ये लास्ट बर्थ में, लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान खत्म हो गया मतलब ही आपका लास्ट बर्थ है। मतलब ये अवतार में केवल ज्ञान होना ही है और निर्वाण भी उसमें ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? जो भी लोग केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं वो अगले अवतार में से तय हो जाता है कि अभी नेक्स्ट बर्थ वो लास्ट है और वो केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण हो जाएंगे। क्योंकि अभी उसका रिबर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये अवतार में हमने अज्ञान क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा। मगर जीरो करने से पहले जो कर्म बंद किया है उसके भुगतान के लिए लास्ट बर्थ, मगर नया कर्म तो नया बर्थ भी, उसी का नाम मोक्ष है।